बीवी से पहला पैगाम यही है कि बीवियों से मोहब्बत करो। माशाअल्लाह। बीवियों को सीने से लगाओ, बीवियां फूल हैं, उन्हें सूंघा करो। बीवियां मारने पीटने डांटने जजर तौबीख के लिए नहीं है, बीवियां दिलों को चैन देती हैं। बेशक। बीवियों से दिलों को सुकून मिलता है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात मेरा अल्लाह, संसार की रचना करने वाला अल्लाह, पूरी दुनिया का पैदा करने वाला अल्लाह कुरान शरीफ में फरमाता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वजअल मिनहा ज़ौजहा लियस्कुनु लितस्कुनु इलैहा। बीवियां पैदा की ताकि अल्लाह ताला जोड़े बनाए अल्लाह ने, ताकि तुम उनसे उनसियत हासिल करो। सुभान अल्लाह तो कह लो। सुभान अल्लाह। क्या कोई गलत बात कह दी मैंने? सुभान अल्लाह बोलते रहो। सुभान अल्लाह। और बोलते रहो प्यार से, मोहब्बत से। माशाअल्लाह। तो बीवियों को मारा मत करो, बीवियों को जनाब वाला लताड़ा मत करो, बीवियों को पैरा में मत रखा करो, बीवियों को अधिकार दो, बीवियों को जनाब वाला हुकूक दो, बीवियों से प्यार करो, बीवियों से मोहब्बत करो। मेरे नबी ने जो सारी दुनिया का समाज बनाने आया, समाज संवारने आया, सारी दुनिया के समाज को जिसने बिल्डअप किया, मानव समाज को, मानव अधिकारों को, मानव अधिकारों के हनन को जिस नबी ने रोका, उसने प्यारे नबी, उस प्यारे नबी ने जनाब वाला अपनी बीवियों से बहुत ज्यादा मोहब्बत फरमाई। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। महिलाओं के साथ न्याय नहीं किया इस्लाम ने, महिलाओं के साथ न्याय नहीं किया। आज पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडे फैलाए जा रहे हैं, महिलाओं के अधिकारों को छीन लिया इस्लाम ने। मैं इमरान हनफी आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, इस पूरी भरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर महिलाओं के हित में और महिलाओं के इंटरेस्ट में अगर सबसे ज्यादा किसी ने ऊंची आवाज बुलंद की है तो मक्के मदीने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान साहिब किबला हनफी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बात माँ की आई तो उस महबूब दावर ने फरमाया, इन्नल जन्नता तहता अक़दामिल उम्महात। ए लोगों, बिलाशुबा जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। बेशक। बात जनाबे वाला बेटी की आई तो खुदा की कसम उस समाज में बेटियां पैदा होते ही फावड़े ले ले के जनाबे वाला वो जिनके जिगर के टुकड़े हुआ करते थे, वही जनाबे वाला जाते थे जंगलों में, गड्ढे खोदते थे मनो मिट्टी के नीचे, जिंदा अपनी बेटी को हजरत मोहतरम दफन कर दिया करते थे। चीखती रह जाती थी वो भोली भाली बेगुनाह, और आंखें फाड़ फाड़ के अपने बाप को देखती रहती थी, और उसका दिल उसके बाप से पूछा करता था, मेरा कसूर क्या है कि मुझे खिलने से पहले ही, फूल बनने से पहले इस कली को मसल दिया गया। अल्लाहु अकबर। माता वैदल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़म्बिन क़ुतिलत। कौन सा गुनाह है इसका जिस गुनाह की ये सजा मिल रही है। हज़रात, भरी दुनिया में कोई नहीं था उस बेचारी लड़की का, अगर किसी ने पहली बार उसके हक में आवाज उठाई है तो खुदा की कसम वो इंसानियत की रक्षा और सुरक्षा करने वाला हमारा तुम्हारा मोहम्मद रसूलुल्लाह है। वो जनाबे वाला इस समाज का सबसे बड़ा समाज सुधारक, 12 रबीउल अव्वल को आने वाला मानवता का, पूरी मानवता का जनाबे वाला, पूरी मानवता का वेल विशर और सारी इंसानियत का शुभ चिंतक मोहम्मद रसूलुल्लाह, जिसने इरशाद फरमाया, ओ लोगों, जिसने बेटियों को पाल पोस के बड़ा कर लिया तो उसकी जन्नत की जमानत मोहम्मद। बेशक बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती इमरान साहिब किबला हनफी। माशाअल्लाह। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, खूब बरकत। ये जो बात है मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ये
इसलिए नहीं बता रहे हूँ कि तुम बाहर निकल के ये कहो कि इमरान हनफी ने तकरीर बहुत अच्छी कर दी, बल्कि इसलिए बता रहे हूँ कि तुम याद रखो इन बातों। बेशक बेशक बेशक। चौराहे चौराहे पे डकैत हैं, कज़्ज़ाक़ हैं, शैतानों के चेले चमचे हैं, आज वो इस्लाम पे तिरछी नजर बनाए हुए हैं। इसलिए जनाबे वाला हर चौराहे पे तुम्हें जवाब देने की जरूरत है। बेशक। आज की दुनिया में बड़ा खूबसूरत नारा है, कन्या बचाओ कन्या पढ़ाओ, कन्या बचाओ कन्या पढ़ाओ। मगर आज से 1400 साल पहले जब कन्या कुचली जा रही थी, जब मसली जा रही थी, तो कोई नहीं था उसके हक में आवाज उठाने वाला। आज से 1400 साल पहले तुम्हारे मेरे नबी ने यूं नारा दिया था, वो लोगों कन्या बचाओ जन्नत पाओ। सुभान अल्लाह कहो। इन बातों पे नहीं बोलोगे तो कौन सी बात पे बोलोगे तुम? जी। कन्या बचाओ कन्या तवज्जो है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ये चैनल वाले हो सकता है इसको भी डाल दें, तो वो चैनल वाले मुझे छोड़ नहीं रहे किसी मोड़ से। तकरीर के दौरान टेलीफोन पे बात कर ली, ये मुझे नहीं छोड़ रहे हैं। इनमें से बड़े बड़े जालिम हैं, बड़े बड़े सितमगर, बड़े बड़े खतरनाक भेड़िए। उनकी नजरों में किसी की इमेज की कोई हैसियत नहीं है, न इस्लाम की, न दीन की, न आलिम की। और अभी पाकिस्तान के मनहूस मुल्लाओं की खबर लूंगा। ये पाकिस्तान के मनहूस मुल्ले, नीम मुल्ले, इन्होंने तो व्यूज की सूली पे पूरे दीन को ही चढ़ा दिया। होश में रहो यूट्यूबरो, होश में रहो, कंट्रोल से बाहर मत जाओ। जो अच्छी चीज है वही दो, वरना तुम्हें कोई हक नहीं है किसी की इज्जत से खेलने का। यू हैव नो राइट। क्या बनता है? अगर कर सको तो सीधे रास्ते सीधी बात करो। YouTube किसी के बाप का पर्सनल प्लेटफॉर्म नहीं है, पूरी दुनिया देखती है और तुम्हारी हंसी उड़ाती है। जग हंसाई का सामान बन जाओ। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि पूरी दुनिया में अगर किसी ने महिलाओं की बात की तो हमारे नबी ने। तवज्जो जोर से कहो। मुस्तफा जाने रहमत ने महिला को बचाया जनाब वाला। बात जब बहन की आई तो भी, और जब बात जनाब वाला माँ की आई तो भी, और जब बात बेटी की या बीवी की आई तो भी मुस्तफा जाने रहमत ने हक अदा कर दिया। जनाब वाला हजरत खदीजतुल कुबरा ने 40 साल की उम्र में 25 साल की बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा को सीने से लगाया। 40 साल के नबी, 25 साल की बीवी। लोग कहते हैं कि the holy prophet Muhammad's life was a life of sex. You are telling a lie. झूठ बोल रहे हो तुम भेड़ियो, दरिंदो। तुम्हें हिस्ट्री का, इतिहास का कोई इल्म नहीं है। मुस्तफा जाने रहमत दुनिया में शादी करने नहीं आए। अगर वो शादी करने आए होते तो
25 साल की उम्र में 20 साल की कन्या को सीने से लगाते, 22 साल की दोशीदा आती, उनके निकाह में 23 साल की लड़की आती, 25 साल की जनाबे वाला जवान और जनाबे वाला जवान और जनाबे जवान और हसीन और जमील दोशीदा आती, मगर ना मुस्तफ़ा शादी करने नहीं आए, मुस्तफ़ा जनाबे वाला शादियां करने नहीं आए, मुस्तफ़ा तो तुम्हें शादियों का चलन सिखाने तशरीफ लाए, मुस्तफ़ा जाने रहमत तुम्हें तुम्हारे लिए टीचर बनकर आए, इसीलिए 25 साल का नबी 40 साल की बेवा को जोर से, क्या महिलाओं का हितैषी है। उस जमाने में बड़ी एक प्रथा थी कि बेवाओं को मनहूस घोषित कर दिया था उस वक्त के कल्चरों ने। यूनान के कल्चर ने कहा बेवा मनहूस है, और जनाबे वाला ईरान के कल्चर ने कहा बेवा मनहूस है, और हमारे भारत के कल्चर में भी पत्नी को पति के साथ जला दिया जाता था, सती की प्रथा आम थी। ये मेरा नबी है जिसने जमाने की इस कुरीति का खात्मा किया और 25 साल की उम्र में 40 साल की बेवा को सीने से लगा लिया। एहसान किया है मुस्तफा ने। शादी करने आते तो 25 साल के नबी 22 साल की 23 साल की लड़की से शादी करते, मगर ना वो शादियां करने नहीं आए, वो तुम्हें शादियों का चलन सिखाने आए, वो तुम्हें निकाहों के तरीके सिखाने आए, वो तुम्हें बीवियों के साथ रहने के तौर तरीके सिखाने आए, बीवियों के साथ कैसे रहा जाता। बहुत मोहब्बत की हुजूर ने हजरत खदीजा कुबरा से, इतनी मोहब्बत की, इतनी मोहब्बत की, इतनी मोहब्बत की, लोगों इतनी मोहब्बत की, मैं अल्फाज नहीं मिलते, इतनी मोहब्बत कि जब पर्दा हो गया था हजरत खदीजतुल कुबरा का, तो पर्दा फरमाने के बाद भी मेरे नबी पर्दा यानी बीवी के पर्दा फरमाने के बाद भी जब भी कोई ज़िबा वगैरह करते तो हजरत खदीजतुल कुबरा की सहेलियों को तोहफा जरूर भेजवाते। किसी ने पूछा या मुस्तफ़ा खदीजतुल कुबरा की सहेलियों को आप ये तोहफा क्यों भिजवा रहे हैं, तो मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते मैं खदीजतुल कुबरा से मोहब्बत करता हूँ ताकि मेरी खदीजा राजी हो जाए। जोर से कहो सुभान अल्लाह। प्यार करो बीवियों से, मगर इस मौके पे एक बात अर्ज करना चाहूंगा, मोहब्बत करो बीवियों से जैसे हाशिम अंसारी कर रहे हैं। वो अपनी बीवी के इंतकाल के बाद हर साल उनकी मोहब्बत में बरसियां करा रहे। करो मोहब्बत। नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैज़ाने आला हजरत हुजूर सैयद अफरोज मियाँ साहिब किबला, मदाह रसूल अनाम कारी अकीलुर रहमान साहिब किबला, खतीब अहले सुन्नत हुजूर सैयद अफरोज मियाँ साहिब किबला, मदाह रसूल अनाम कारी अकीलुर रहमान साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान साहिब किबला हनफी, अकीलुर रहमान साहब शायर इस्लाम सिरसी वाले, महमदपुर वाले, फतेहपुर मदनपुर वाले आ गए। और आप ये देखिए खतीब इस्लाम मुफक्किर दीन व मिल्लत हजरत क़िबला अफरोज मियाँ दामद-ए-लोल भी तशरीफ ला चुके, बयान सुनेंगे आप। और आप इनका बयान सुनेंगे तो आपके सीनों को रोशनी मिलेगी, दिल आपके और फिक्रें ताबिंदा हो जाएंगी। एक बात तो मेरी हो गई, बीवियों से मोहब्बत करो, जिंदा रहें तो सीने से लगाओ। ये बात पर जो डंडे लिए फिर रहे हैं जनाब वाला डंडे लिए फिर रहे हैं और जनाब बीवियों को धक्के दे रहे हैं, बीवियों को मादल्ला ठोकरे मार रहे हैं, ये लोगों ये मर्दानगी नहीं है। बीवियों से मोहब्बत करो, हुजूर ने मोहब्बत की, मगर मोहब्बत करने का मतलब ये भी नहीं है जवानों कि बीवियों को तो सर पे बैठा लिया और माँ की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं, माओ की शानों में दरीदा दैनियां कर रहे हैं, माओ की शानों में गुस्ताखियां कर रहे हैं। उनसे कहना चाहूंगा कि नहीं समझा अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तेवर को, मुस्तफ़ा के किरदार को। मुस्तफ़ा का कैरेक्टर ये है और मुस्तफ़ा के फरमूदात का माहसल ये है कि बीवियां सीने से लगाने की चीज है, मगर माएं सरों पे उठाने की चीज है। माँ है, माँ को सर पे बैठाओ, बीवी को सीने से लगाओ।
माँ खुदा की कसम, एक बार अगर तुम्हारी नजरों के सामने से ओझल हो गई, अगर माँ मर गई तो सारी दुनिया में टॉर्च लेकर ढूंढोगे, किसी गली में तुम्हें औरतें बहुत नजर आएंगी मगर किसी गली में तुम्हें माँ का चेहरा नजर नहीं आएगा। नेमते गैर मुतरक्कबा है, खुदाई तोहफा है माँ, इसलिए ओ लोगों माओ से बेहद मोहब्बत करो, माओ से प्यार करो। माओ के पैरों के नीचे जन्नत है, माँ जन्नत की डगर है, माँ जन्नत का रास्ता है। माँ को देखना खुदा की इज्जत की कसम हज और उम्रे का सवाब रखता है। माँ से प्यार करना अल्लाह की रजा का सामान है। माँ से मोहब्बत करना मुस्तफा जान रहमत की खुशनुदी का सामान। नारे तकबीर।